ताउम्र धीमी धीमी आँच में जला है, तभी तो इश्क और चाय मशहूर है। मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा यूनिक नेम होना चाहिए। यूनिक होता है तो ये ह्यूमन नेचर है सर। जॉब करी कि लोगों को चाय की बहुत ज़्यादा तलब है और यहाँ पे चाय की नीड है मेन चीज़, और यहाँ पे चाय अच्छी बनती नहीं है। और फिर उस दिन से मैं प्रफुल्ल बिल्लोरे सर के ना वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी। जैसे रात में जाते हैं तो थोड़ा मोड़ा हो जाता है, बाकी बाई चांस ये कभी बैठती तो घर में हो जाती है पढ़ाई। सबको सर मैंने लोन लिया है। ताउम्र धीमी धीमी आँच में जला है, तभी तो इश्क और चाय मशहूर है। हम हैं रायगढ़ के ग्रैंड मॉल के नीचे में। इस वक्त हम चाय की टपरी पे आए हुए हैं, और इस चाय की टपरी की खासियत ये है कि इसे कुछ लड़कियां जो अभी अपनी पढ़ाई किसी ने कंप्लीट नहीं की है, कोई जॉब में ऑलरेडी है, ये खुद से संचालित कर रही हैं, और ये बीते कुछ दिनों में ही काफ़ी अच्छा ग्रो करने लगा है। तो आज हम पूरे भारत में अभी चाय के आउटलेट्स बहुत फेमस होने लगे हैं जब से प्रफुल्ल MBA चाय वाला ने अपनी आउटलेट्स शुरुआत की थी। उसके बाद से चाय वालों की धड़ी लग गई। इसी बीच में कई सारे और भी चाय वाले आते गए, तो रायगढ़ में ये पहला है जो इस तरह से स्टार्टअप खुद के पैरों में खड़े होकर के जो कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। खास करके लड़कियां हैं तो इनको कई सारी परेशानियां आती हैं, तो बात करके समझते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले ये बताइए कि ये टपरी का कॉन्सेप्ट क्या था आप लोगों का, मतलब कैसे टपरी? सर टपरी मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा यूनिक नेम होना चाहिए। यूनिक होता है तो ये ह्यूमन नेचर है सर। अगर कोई भी चीज़ यूनिक होता है ना तो सर माइंड पे जल्दी कैच हो जाता है। हम लोग भी जब पहले जॉब से निकलते थे, चाय की टपरी पे चलो, चाय की टपरी पे चलते कहीं पे भी, तो लाइक टपरी, इसीलिए टपरी द टी हाउस। और फिर मुझे पता चला सर कि टपरी कोई फ्रेंचाइजी के नाम से, तो मैंने अलग से इसका लोगो मैंने खुद ऐड करके उसमें आगे द टी हाउस जोड़ दिया, ताकि कई इन केस आगे कोई मुझे ये ना बोल पाए कि आपने मेरी फ्रेंचाइजी को कॉपी किया है, ऐसा वैसा कुछ करके। ये मतलब आप अभी फ़िलहाल जॉब भी कर रही हैं ना? यस सर, मैं जॉब भी कर रही हूँ। अच्छा। तो आपको टी हाउस ही चलाना है, ये शुरुआत से दिमाग में था या फिर कैसे आप सोचे कि मेरे को टी हाउस खोलना है? एक्चुअली सर शुरुआत से मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खोलूँगी, बट 5 साल मैंने इस एरिया पे जॉब कर चुकी हूँ। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि लोगों को चाय की बहुत ज़्यादा तलब है और यहाँ पे चाय की नीड है मेन चीज़, और यहाँ पे चाय अच्छी बनती नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि मैंने खुद सोचा कि यार कितनी बुरी चाय बनाते हैं और हमको इतना टाइम भी नहीं मिलता कि स्टेशन जा करके पिए करके। फिर सोचा एक दिन ऐसी चाय पीते पीते सोचा खोलते चाय की टपरी यार करके। फिर बस देन, और फिर उस दिन से मैं प्रफुल्ल बिल्लोरे सर के ना वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी। मतलब मेरा पहले माइंड पे कैच हुआ कि खोलते हैं, तो फिर मेरे को आइडिया नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो प्रफुल्ल बिल्लोरे सर का ना मैंने शॉर्ट वीडियोस देखना स्टार्ट किया। फिर कंटिन्यू 24/7 आवर्स मैं उसको देखते रही। फिर थोड़ा मुझे आइडिया आता गया। फिर इतना माइंड में उनका, मतलब सर मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी कि मैंने सोचा कि अगर यहाँ परमिशन नहीं मिली, पूरे एरिया पे परमिशन नहीं मिली, तो मैं रोड पे लगाऊंगी, लेकिन लगाऊंगी। अच्छा, ये आपने जो शुरुआत की है, ये आपके सब फ्रेंड और बहन है ना? हाँ, ये मेरी छोटी सिस्टर है जी, और ये मेरी फ्रेंड है क्या बोलते हैं, सोनम पटनायक, बट फ्रेंड कम बहन ज़्यादा है सर। इसने मेरे लिए अपनी जॉब छोड़ दी है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये अभी जो चाय बना रही हैं, ये अभी 12वीं की पढ़ाई कर रही हैं ना, अब 12th की? अच्छा, अब पढ़ाई करते हुए ही जॉब करती हैं? जॉब नहीं है, अच्छा, सॉरी, अपना ही खुद का चला रहे हैं। तो किस तरह से मैनेज करते हो पढ़ाई और जॉब दोनों एक साथ? सर कर लेते हैं मैनेज। जैसे रात में जाते हैं तो थोड़ा मोड़ा हो जाता है, बाकी बाई चांस ये कभी बैठती तो घर में हो जाती है पढ़ाई। जी। ये बहन का साथ देने के लिए है कि खुद में भी कुछ इंजॉयमेंट, मज़ा आ रहा है? नहीं है, तो बहन का साथ भी और खुद को भी मज़ा आ रहा है, वैसा कुछ नहीं है। मैं तो इंटरेस्टेड ये सब चीज़ में। अच्छा, ये जब भी ऐसा कोई बिजनेस कोई भी चालू करता है, खास करके लड़कियां, हमारे समाज में इतनी ज़्यादा अभी उनको आज़ादी नहीं दी गई है। मतलब बोलते तो हैं कि लड़के लड़की बराबर है, लेकिन है नहीं, वास्तविकता अलग है। हाँ। तो घर में किस तरह की, जब आप बोले कि मेरे को चाय दुकान खोलना है या फिर कहीं टी हाउस लगाना है, तो क्या समस्या, क्या बोले घर वालों का रिएक्शन क्या था? सर सबसे पहले तो मेरे फादर ने बोला कि बेटा हो नहीं पाएगा, बोले चाय में उतनी कमाई नहीं आती, बोले तुम लड़कियां हो,
ये सब कर नहीं पाओगी, कारीगर नहीं मिलता, भाग जाते। और मेरी मदर का सबसे पहला रिएक्शन ये था, सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ एक्चुअली, मेरी मदर का सबसे पहला रिएक्शन ये था कि पैसे कहाँ से लाएगी, हो ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगी। मेरे फादर ने कहा कि बेटा ये सब लड़कियों का काम नहीं, मत करो, रहने दो। लेकिन मेरे तो माइंड में कैच हो गया था, मैंने उनको मेरा ये पूरा प्रोसेस चल रहा था 3 महीने से मेरे माइंड पे, लेकिन मैंने अपने मदर फादर को 1 महीने पहले बताया कि ये मेरे माइंड पे चल रहा है, क्योंकि मैं खुद सर मैं चाहती थी कि मैं पता कर लूँ पहले कि क्या होता है, कैसे खोलते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसा करते हैं। तब से मैंने प्रफुल्ल बिल्लोरे सर के वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, आप प्रफुल्ल बिल्लोरे से इंस्पायर्ड हुई हैं, लेकिन अभी जो आप मिडिल क्लास वाली बात बोली उससे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जैसे आपके बाबूजी के मन में आया था, पैसे कहाँ से आए ये सब को अरेंज? सर मैंने लोन लिया है। सर पहला तो ये होता है सर कि हम कस्टमर से एकदम सॉफ्ट टोन में बात करें, उनको अटेंड करना, उनको हैंडल करना, उनको सेटिस्फेक्शन देना। हम जब भी कस्टमर को चाय वगैरह कॉफ़ी कुछ भी सर्व करते हैं, हम उनसे टेस्ट पूछते हैं कि मैम अपना टेस्ट कैसा था, शुगर कम या कुछ एक्स्ट्रा। अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं, मैम हमारे स्टार्टअप है, हम अगर कुछ गलती करें आप प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिए, आप अपने जैसा हमको समझिए, हम ज़रूर उसको चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। हम कस्टमर से ऐसा फीडबैक बार बार लेते हैं सर, और हर डे लेते, पर डे हम लेते हैं कि कुछ भी अगर वो उनको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना सर कि ये टेस्ट ख़राब है, वो हमें एक रीज़न देते हैं कि मैम इसमें अदरक ज़्यादा है या इसमें चीनी ज़्यादा है, तो हम उसका कॉस्ट उनसे नहीं लेते। कि अभी तो सर कस्टमर ये सोचते हैं कि ठीक है अगर इनसे गलती हुई है तो ये हमसे कॉस्ट नहीं ले रहे, तो फिर वो दोबारा आते हैं सर, और फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, मतलब अगर आपसे गलती हुई, टेस्ट मज़ा नहीं आया बोलेगा तो आप उसको फ्री कर दोगे? यस सर, बिल्कुल। बल्कि सर जैसे किसी ने अगर मुझे मेन बताया कि इस बात को लोग फायदा भी उठा सकते हैं, सर उठा आइएगा मत कोई। सर कल ही की बात बता रही हूँ। एक कस्टमर थे सर, मैंने उनको कोल्ड कॉफ़ी दी, उन्हें बोला कोल्ड कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी है। मैंने सर से पूछा आई एम सॉरी सर, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि आपको मैं अपना बेस्ट दूँ, बट आप मुझे एक रीज़न बताइए, मतलब कोल्ड कॉफ़ी में कॉफ़ी ज़्यादा थी कि शुगर ज़्यादा था कि बर्फ़ ज़्यादा था कि क्या हो गया था? तो उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है लेकिन अच्छी नहीं लग रही। तो मैंने कहा सर आप प्लीज़ आप मेरे को एक रीज़न दीजिए, अगर आप वो बोलेंगे ना तो फिर मैं आपसे कॉस्ट भी नहीं लूँगी और मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँगी। तो उन्होंने बोला बस अच्छी नहीं लग रही। मैं बोली सर अब उसका तो कोई इलाज नहीं। मैं बोली सॉरी सर, मैं बोली नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी कि मैं आपको अच्छा टेस्ट दूँ, लेकिन मैंने उनके चार्जेस काटे नहीं, मतलब चार्जेस लिया मैंने उनसे, माफ़ नहीं किया चार्जेस, क्योंकि सर अगर किसी चीज़ टेस्ट ख़राब है तो मुझे एक रीज़न चाहिए कि क्या ज़्यादा है कि कम है। अच्छा, इतना प्रोफेशनल अप्रोच कैसे है? सॉरी, लोगों से आप डायरेक्ट जो जुड़ते हैं, यस सर, तरीका आप बता रही हैं, यस सर, प्रोफेशनल वे में किस तरह से आपने ना, आपका जो बैकग्राउंड बता रहे हो एजुकेशन का एमए है ना, एमए फाइनल ईयर रनिंग है, बिजनेस के जो वे ऑफ बिजनेस है yes, तो काफ़ी बेहतर तरीके से आप समझा पा रहे हो। तो कैसे ये कहाँ से सीखा आपने? सर एक्चुअली मैं बहुत 15 या 16 ईयर्स की थी जब से मैं जॉब करती हूँ। सो सर आज सोचिए मेरे को 5 साल हो गए, 5 से 6वां साल चल रहा है मेरा कि मैं जॉब कर रही हूँ मार्केट में। अब सर मार्केट में आप अगर निकले हैं या मैं निकली हूँ या कोई भी अगर इंसान मार्केट घूमा है ना तो वो समझ जाएगा कि कैसे डील करना है। और मैं रिटेल सेक्टर पे हूँ, मैं कस्टमर अटेंड करते आ रही हूँ 5 साल से, तो मुझे पता है कि कस्टमर की क्या नीड है, कैसे उनसे टॉक करना चाहिए, कैसे वो सेटिस्फाइड होंगे, कैसे हम उनका दिल जीत सकते हैं। सो लाइक मैंने उसी का थोड़ा सा फ़ायदा उठाया सर। अभी ये प्रोडक्ट में मेन आपका चाय ही फोकस में है या फिर इसके अलावा और भी कुछ? नहीं सर, हमारे पास चाय में 2-4 वैरायटीज़ हैं। मॉर्निंग में जिम वालों के लिए जैसे ग्रीन टी, ब्लैक टी, और चाय में अपना नॉर्मल कुल्हड़ चाय, स्पेशल जिंजर, स्पेशल इलायची, स्पेशल मसाला टी। और उसके अलावा सर जैसे कोई भी सर चाय पीने आता है, थोड़ा स्नैक्स वगैरह कुछ चाहता है तो उसके लिए हम लोग पेटीज़ रखें। पेटीज़ में आलू पनीर पेटीज़, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, और ये सर कुकीज़ वगैरह रखे हुए हैं हमने। घर में नहीं सर, ये तो मैंने मार्केट से लाया हुआ है। एक्चुअली जब मैं छोटी थी अपने फादर के साथ जब मैं जाती थी तो वो बाहर ऐसे बिस्किट्स रहते थे ना, तो मैं उसके लिए बहुत ज़िद करती थी। तो मुझे ये लुक बचपन से पसंद है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि ये लुक मैं अपने पास रखती हूँ ना, जब मुझे पसंद है तो सब पसंद करेंगे, क्योंकि सर ये ट्रेंड चला गया है। ये ट्रेंड चला गया, मैं दोबारा ये ट्रेंड लाना चाहती हूँ क्योंकि आजकल की जनरेशन के बच्चे ये चीज़ देखें और सीखें। अच्छा, मेन मुद्दे में आते हैं अपन। ये अर्निंग अभी आपके मतलब सेटिस्फाई, आप इससे संतुष्ट हो अभी जो अर्निंग हो रही है? जो आमदनी आ रही है मेरी सर, एक्चुअली क्या है देखिए स्टार्टअप है और मैंने सब चीज़ें थोड़ी रीज़नेबल प्राइजेस में रखी हैं। तो अभी तो ऐसा है कि सर जितना मेरा लग रहा है उतना मेरा वापस आ रहा है।
मुझे उतना बेनिफिट या उतना ज़्यादा प्रॉफिट अभी नज़र नहीं आ रहा है, बट सही है सर। एटलीस्ट ये तो है सर कि मैं जो लागत लगा रही हूँ, मैं जो सामान फील कर रही हूँ, उसके लिए पैसे मेरे निकल जा रहे हैं। धीरे धीरे सर देखते हैं, अगर धीरे धीरे मैं कस्टमर को और दिल जीत पाऊँ, अगर मेरी चाय और लोगों को और पसंद आए, तो शायद फिर आगे बात बन सकती है। मतलब शायद क्या आगे रेट बढ़ाओगे या क्या आगे? नहीं सर, रेट नहीं बढ़ाएंगे हम अपना। जैसे सर महंगाई बढ़ती जा रही है, हमने ये सोचा है सर, भले हम क्वांटिटी कम करेंगे, अगर इन केस फ्यूचर में क्वांटिटी कम कर सकते हैं, प्राइस थोड़ा सा 2-5 बढ़ा सकते हैं, बट टेस्ट नहीं घटाएंगे सर। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं टेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे सर, क्योंकि देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे भी लगेगा कि इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो रहा है करके, तो भले ही मैं उसका रेट बढ़ाऊंगी सर, या तो क्वांटिटी में कम कर दूंगी, लेकिन मैं टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। यस सर। खास रेसिपी बता दीजिए, क्या है खास रेसिपी आपकी? खास है सर स्पेशल मसाला टी, बहुत खास है, और अपनी कोल्ड कॉफ़ी। क्यों खास है? खास इसलिए सर क्योंकि उसके जो स्पेशल मसाले टी के लिए जो मसाले बनते हैं वो मेरी मदर घर पर बनाती हैं। घर पर बनाती है। रेडीमेड चीज़ें ऐसी होती है सर, वो तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रांड की मिल जाएगी। तो रेसिपी सार्वजनिक करोगे क्या आप? सॉरी सर सॉरी सर, वो हमारा एक सीक्रेट है। ठीक है, धन्यवाद। देखते रहिए मुनादी चौपाल।